हेलो, नमस्ते। द लिटिल किचन होम में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध एक रेसिपी दाल पूड़ी, जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही हेल्दी भी होती है, क्योंकि हम इसका स्टफिंग दाल से करने वाले हैं। बहुत ही कम समय में और बिना मेहनत के बनने वाली यह रेसिपी आज हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। आप पहली बार में ही इसे परफेक्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल भरी भरी दाल से यह पूरी हम बनाएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने चना दाल ले लिया है 1 कटोरी। इसे मैंने रात भर भिगो के रख दिया था। यह बहुत ही अच्छे से भीग चुकी है। और यहाँ पर साथ ही में मैंने छिलके वाली मूंग दाल और थोड़े से चकाले जो चना आते हैं उसको भी भिगो के रख दिए हैं, और उसका भी प्रयोग मैं यहाँ करने वाली हूँ। साथ ही में यहाँ पर थोड़े से अदरक, लहसुन और साथ ही में 2 लाल मिर्च को भी मैंने पहले से ही तैयार करके रख लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को गरम कर लिया था और उसमें 3 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर थोड़े से राई और लहसुन, अदरक इन सभी चीज़ों को डाल दिया है। साथ ही में 2 लाल मिर्च को भी हमें डाल देना है। अब इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से भून लेना है। 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम में हमें अच्छे से इसे भूनना है, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पर देखिए लहसुन बहुत ही अच्छे से कलरफुल हो गई है, मतलब कि हल्का लाल हो गई है। तो यहाँ पर हमने जो चना दाल को भिगो के रखा था उसे डाल दिया है। साथ में जो मूंग दाल और चना को, काले चने को भिगो के रखा था उसे भी हमें डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस दाल को हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेना है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और साथ ही में हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसे हमें अच्छे से भून लेना है। अच्छे से भूनेंगे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी यह रेसिपी। तो देखिए यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे से इसे भून लिया है। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डाल देंगे और फिर से अच्छे से मिक्स करके इसे लो फ्लेम में ढक के कम से कम 10 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि चना दाल को पकने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पर गैस को बिल्कुल लो करके इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। तो जब तक दाल पकती है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आटा लगाने के लिए आटा ले लिया है और उसमें थोड़ा सा नमक और अजवाइन को अपने हाथों से क्रश करके डाल दिया है। और साथ ही में मोइन के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया है, उसे भी डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। देखिए बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है हमें। जैसे अब पूड़ी का आटा लगाते हैं बिल्कुल वैसा ही आप आटा लगा लीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से आटा लगा लिया है। इसे अब हमें ढक के रख देना है। तो जब तक चना दाल पकती है हम यहाँ पर भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू को पहले ही उबाल कर रख लिया था। अब हम मसाला की तैयारी कर लेते हैं। मसाला के लिए मैंने यहाँ पर कुछ लहसुन की कली, थोड़े से अदरक और यहाँ पर 2 लाल मिर्च मैंने डाल दिया है। और साथ ही में मैंने यहाँ पर धनिया के जो डंठल होते हैं उसका प्रयोग किया है। आप एक बार इस प्रकार से बनाकर देखिए, सच में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। धनिया के डंठल से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर मसाला को बहुत ही अच्छे से पीस लिया है। यहाँ पर चना दाल भी लगभग अच्छे से कुक हो चुकी है। मैं एक दिखा देती हूँ आपको। तो देखिए बहुत ही अच्छे से ये कुक हो चुकी है, मतलब अपनी उंगली से मैंने मैश किया है तो बहुत ही अच्छे से मैश हो चुकी है। इसे अब हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो मैं इसे साइड करके रख देती हूँ। जब तक चना दाल ठंडी होती है हम भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच तेल डाल दिया है, साथ ही में थोड़ा सा राई डाल दिया है और यहाँ पर 2 प्याज को मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छे से भून लेना है। तो देखिए यहाँ पर प्याज का कलर आ गया है, मतलब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो हमने जो मसाला को पीस के रखा था अब हम उसे डाल देंगे।
और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसालों को आप जितना भूनेंगे सब्ज़ी खाने में उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। तो उसी जार में मैंने फिर से एक टमाटर को बहुत ही अच्छे से पीस लिया था और उसे भी मैंने डाल दिया है। और साथ ही में एक टमाटर को मैंने बारीक काट के डाला है। और अच्छे से हमें इन सभी मसालों को भून लेना है। तो यहाँ पर अब मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया और जीरे का पाउडर, इन सभी चीज़ों को डालकर हमें बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो यहाँ पर हरी मिर्च काट कर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन हम तीखा कम खाते हैं इसलिए हमने नहीं डाला है। तो यहाँ पर मैंने आलू को अपने हाथों की सहायता से हल्का मैश कर लिया था, मतलब कि तोड़ लिया था। बहुत ज़्यादा मैश हमें नहीं करना है, बस तोड़ लेना है। तो देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने तोड़ लिया है और डालकर हमें कम से कम 3 से 4 मिनट तक इसे भी भून लेना है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से मिक्स करके इसे 2 से 3 मिनट बहुत ही अच्छे से भून लिया था। तो अब हम यहाँ पर गर्म पानी डालेंगे। आप ठंडा पानी का प्रयोग मत कीजिएगा, गर्म पानी का ही प्रयोग कीजिएगा। अगर ठंडा पानी डाल देंगे तो इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा और ये खाने में उतनी स्वादिष्ट नहीं बनेगी। तो देखिए दिखने से ही पता चल रहा है कि खाने में कितनी स्वादिष्ट बनी है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा गरम मसाला का पाउडर और धनिया डाल रही हूँ और इन सभी चीज़ों को फिर से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो हमारा यह भंडारे वाली आलू की सब्ज़ी, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। बहुत ही कम समय में बनने वाली यह रेसिपी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सच में खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप नाश्ते में भी इसे बना सकते हैं। आप रोटी या फिर नॉर्मल पूरी के साथ भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी यह आलू और टमाटर की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो और साथ ही में हमने जो दाल को रखा था वो भी बहुत अच्छे से ठंडा हो चुकी थी। अब हमें इसे अच्छे से पीस लेना है। तो मैंने इसे मिक्सर जार में डाल दिया है और इसे दरदरा हमें पीस लेना है। बहुत बारीक नहीं पीसना है और ना ही हमें पानी का प्रयोग करना है, सूखे में ही हमें इसे पीस लेना है। तो देखिए मैंने बहुत ही अच्छे से दाल को पीस लिया है। अब हम आटा का लोई बना लेंगे जैसे कि पूड़ी का बनाते हैं और अपनी उंगली की सहायता से घुमाते हुए उसको एक कटोरी का शेप दे दीजिएगा और बिल्कुल बीच में हमें दाल के जो स्टफिंग तैयार किया था उसको हमें डाल देना है। आप स्टफिंग को भर भर के ही डालिएगा तभी खाने में ये स्वादिष्ट बनेगी। और चारों तरफ से घुमाते हुए हमें इसे बंद कर लेना है और ऊपर का जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसे आप निकाल दीजिएगा और अपने हाथों की सहायता से इसे बंद कर लेना है। तो देखिए कितना सुंदर बनकर तैयार हो गया है। अब हमें थोड़ा सा तेल लगाते हुए इसको पूड़ी का आकार दे देना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, यह मोटा मोटा ही बनता है। हमें मोटा मोटा ही बेलना है इसे और बहुत ज़्यादा दबा के नहीं बेलना है, बिल्कुल नरम हाथों से हमें इसे बेलना है। बहुत ही आसानी से बन जाती है। आप पहली बार में ही इस रेसिपी को परफेक्ट बना लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसे बेल लिया है। तो यहाँ पर मैंने तेल को गर्म होने के लिए पहले ही रख दिया था। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। तेल को अच्छे से गर्म करना ज़रूरी है। एक तरफ से मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर फूली फूली सी दाल की पूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है और दिखने में भी कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए दिखने में ही कितनी सुंदर लग रही है। तो यहाँ पर हमारी भंडारे वाली
आलू टमाटर की सब्जी और साथ ही में बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध दाल पूड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। तो देखिए कितनी नरम बनी है और अंदर में दाल की स्टफिंग भी कितनी सुंदर से भरी है। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।